गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरुण पाराशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त तो नहीं है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, रहेंगे हमेशा ही। ठीक है, जिंदगी इसी का नाम है। इनमें से कौन सा महाजनपद गण संघ हुआ करता था, यानी कि गणराज्य हुआ करता था? ये एक बार आप लोग बता दीजिए। मगध है, कौशल है, वज्जी है, या फिर आपको क्या है यहां पर अवंती महाजनपद आपको देखने को मिल जाएगा? बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं 16 महाजनपद जो है वो आज कब 600 ईसा पूर्व से लेकर, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर आपके कब तक रहे हैं? ये आपके 300 ईसा पूर्व तक रहे थे। ठीक है, जिसमें मगध महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपको क्या देखने को मिलेगी? वो आपको राजगृह देखने को मिलेगी। कौशल महाजनपद की उत्तर की राजधानी तो क्या हुआ करती थी? अयोध्या हुआ करती थी। और दक्षिण की राजधानी आपको क्या है यहां पर? श्रावस्ती देखने को मिल जाएगी। कोई मुझे बता सकता है अयोध्या को उस टाइम पे और क्या नाम दिया गया था? एक और नाम दिया गया था अयोध्या का, ठीक है, बताएंगे अगर तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी एक तो आपको उज्जैन देखने को मिल जाएगी और दूसरी जो है वो आपको क्या है? माहिष्मती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, माहिष्मती देखने को मिल जाएगी। कुमार देवेंद्र कह रहा है सर आज चूना ज्यादा लगा। बेटा चूना ज्यादा नहीं लगा, चलो हम तो लगा के आया है। तुम्हारी तो कुमार देवेंद्र नहीं, आए दिन सुबह शाम चूना चाटती है, तब हमने आज तक पॉइंट आउट किया कि वो चूना क्यों चाट रही है। ठीक है, मिट्टी खाने की आदत छुड़वाइए, वरना आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत बुरी स्थिति में जा सकती है। हाँ जी भाई, क्या इसका आंसर होगा भाई? सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें से आपका वज्जी जो है वो क्या है? सबसे पूरी दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कहते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कहा जाता है। कह रहे हैं कि सर अयोध्या को और किसके नाम से जानते थे? अयोध्या को साकेत के नाम से भी जानते थे। हाँ जी, ये पूरी दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बताया गया है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो आपके प्रमुख होगा, जो हेड होगा, वो आपका क्या है? चुन के आएगा। ये होता है गणराज्य का मतलब। ये प्रमुख जो है वो चुन के आएगा। ऐसे नहीं कि गद्दी पे वंश और वंश आगे बढ़ता चला जा रहा है। पहले रंजना गद्दी पे बैठ गई, फिर उसकी बेटी रंजना प्रथम, फिर रंजना द्वितीय, रंजना तृतीय। नहीं, वंश नहीं, आप क्या है? चुन के आएंगे और गद्दी पे बैठेंगे। इसका सही आंसर जो देखने को मिलेगा वो सी है। यहाँ पे 96% लोगों का जवाब जो है वो यहां पर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? क्या है? भक्ति है, अहिंसा है, यज्ञ है, या फिर आपको क्या है यहां पर तपस्या देखने को मिल जाएगा? बताएं। देखिए, जैन धर्म में जो है वो आपके 5 जो है वो महाव्रत बताए गए हैं। ठीक है, पंच महाव्रत के एक तो आपका क्या है कि आप हमेशा सत्य बोलेंगे। दूसरा, आप क्या है? चोरी नहीं करेंगे, अस्ते। इसके अलावा आपका क्या है? अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा क्या है? आप संग्रह नहीं करेंगे, मतलब जितने की जरूरत है उतने में ही आपको क्या है? अपना जीवन व्यतीत करना है। चौथा जो था वो आपका हुआ करता था ब्रह्मचर्य। और पांचवा आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? अहिंसा। जैन धर्म का सबसे बड़ा आधार जो है वो अहिंसा है। अहिंसा का मतलब जियो और जीने दो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। ठीक है, बल्लू और बलोड़े की तरह नहीं कि एक दूसरे के साथ हमेशा मारपीट करना, ये अच्छी चीज नहीं है। इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिल जाएगा वो क्या है? आपका बी विल बी द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे यहाँ पे कि ये जो ब्रह्मचर्य है ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? क्योंकि बाकी के जो सब है वो सब तो किसके द्वारा दिए गए थे? आपके 23वें नंबर के तीर्थंकर हुआ करते थे पार्श्वनाथ जी, उनके द्वारा दिए गए थे। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो आपका ये है ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या आंसर रहेगा। हाँ भाई, जियो और एयरटेल। अरे भैया जियो और जीने दो, सप्लायर आ गया है सिम का, यहां पर सेल नहीं हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ही आके सिम बेचे दे रहा है। भैया जियो और एयरटेल की बात नहीं हो रही है, जियो और एयरटेल नहीं, जियो और जीने दो, मतलब खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। बोल रहे हैं कि सर ब्रह्मचर्य जो है वो किसके द्वारा? 24वें नंबर के तीर्थंकर हुआ करते थे महावीर स्वामी, उनके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बताएंगे। ये वाला प्रश्न आपको मैं क्या है होमवर्क के लिए दे रहा हूं। स्यादवाद का जैन सिद्धांत किससे संबंधित है? अहिंसा से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है, आपके सत्य की सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है, या फिर आपको क्या है यहां फिर कर्म का नियम आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला प्रश्न जो है वो मैं आपको क्या है यहां पर होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्या है यहां पर आंसर देंगे।